गाइस वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज फिर से हम एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं और आशा करते हैं आप लोगों को ये आज का एक्सपेरिमेंट काफ़ी आश्चर्यजनक है। काफ़ी आप उसमें ये देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आप लोग नॉर्मली लिक्विड को आग से तो उबलते हुए देखे होंगे, लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हम आग से नहीं बल्कि हम इस एक्सपेरिमेंट में लिक्विड को यानी पानी को एयर प्रेशर के द्वारा उबालेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और लगता है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो उसको समझने से पहले हम ये समझ जाते हैं कि उबलना किसको कहते हैं। ठीक है, तो उबलना जब किसी द्रव में बुलबुला ऊपर की तरफ उठने लगे या बुलबुला आ जाए तो कहा जाता है कि द्रव उबल रहा है। ठीक है, यानी अर्थात जब कोई आप नॉर्मली दूध ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उनमें दूध में तो वैसे नहीं दिखता है, लेकिन यदि हम पानी की बात करें तो पानी को जब हम इस तरह से किसी भी बर्तन में डाल करके आग के ऊपर रखते हैं तो कंडीशन में क्या होता है, तो उसमें पानी में आपको नज़र आएगा कि कुछ इस तरह के ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, एयर ड्रॉप्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और बर्तन के साइड में एयर ड्रॉप्स जो है वो उपस्थित हो जाते हैं। ये जो एयर ड्रॉप्स होते हैं वो, तो ये जो एयर ड्रॉप्स होते हैं और जब ये ऊपर की तरफ इसके बर्तन के बीच में पानी लिक्विड के बीच में उठने लगते हैं तब ये ऐसा हम लोग कहते हैं कि पानी उबल रहा है। ठीक है, तो ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे में हम आग दिए होते हैं इसीलिए। लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हम वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बस एयर प्रेशर के द्वारा हम आपको कुछ देर के लिए ही सही लेकिन लिक्विड को हम उबाल करके देखेंगे, पानी को उबाल करके देखेंगे। दूध में हमें नहीं दिखाई देता है, दूध को यदि हम इस तरह से गर्म करें तो उसमें हमें नहीं दिखता है ये जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं एयर ड्रॉप्स वो, क्योंकि दूध जो है वो हमें नहीं, दूध के अंदर हमें दिखाई देना नहीं देता है वो, लेकिन यानी दूध अपारदर्शी माना जाता है। लेकिन जो पानी है वो कलरलेस होने के कारण, पानी में किसी तरह का कलर नहीं मिला होता है, जिसके कारण क्या होता है तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। आपको इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी करके देख सकते हैं। किसी बर्तन में पानी को डाल दीजिए, उसको आग के ऊपर रख दीजिए, आग को गर्म कीजिए, उस पानी को गर्म कीजिए तो आपको इस तरह से उसके बीच में ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखेगा नॉर्मली। तो हम लोग कहते हैं कि ये पानी उबल रहा है। लेकिन जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसमें हम ऐसा नहीं कुछ करना है, बिल्कुल भी नहीं। देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में ये एक सिरिंज है, ठीक है, और इस सिरिंज में पानी है पूरा, ये देख रहे हैं, ये जो है ना वो पानी है, ये पानी है। ठीक है, इसके अंदर हम पानी भरे हुए हैं और इस पानी के द्वारा बाद अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कहीं पर भी आपको एयर ड्रॉप्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको जब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए देखिए ये ऐसे है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर से बंद करने के बाद जब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे ये देखिए अभी है। अब हम इसको जब हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होता है, केयरफुली देखिएगा। आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार कंटिन्यू, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? बस सेम कंडीशन तो होता है जब हम किसी लिक्विड को, पानी को हम आग के ऊपर से गर्म करते हैं तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हम केवल आग से ही नहीं बल्कि हम उसको एयर प्रेशर के द्वारा भी हम उबाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आपको दिखा दें, देखिए ये है, इसको हम बिल्कुल ही बंद कर दिए इधर से। ठीक है, और बंद करने के बाद हम इसको सीधा नीचे की तरफ खींच दिए। देखिए क्या होगा इसमें, ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है ये। ऐसा कब होता है, जब हम लिक्विड को आग से गर्म करते तभी यही होता है। तो इसी को कहते हैं उबलना। तो अतः ये कहा जा सकता है कि किसी भी लिक्विड को केवल आग के द्वारा ही नहीं बल्कि एयर प्रेशर के द्वारा भी उसे उबाला जा सकता है और वो उबल सकता है। ठीक है,
मिलते हैं फिर से नए। और ऐसा हुआ क्यों दोस्तों, ये भी बताना चाहेंगे। इसलिए क्योंकि हमने जब इसके ऊपर पानी दिया, इसमें पानी भरा और इसके पूरे एयर को बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ उस टाइम पर, इसके ऊपर जो बंद करने के बाद जब हम इसको नीचे की तरफ खींचे तो इसके अंदर जो है वो पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया। अर्थात इसके अंदर के जो एयर था वो तो बिल्कुल था ही नहीं, और केवल पूरा का पूरा लिक्विड था। जब हमने इसको खींचा तो उसमें क्या हुआ, इसके अंदर एयर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना, और वो एयर प्रेशर क्या हुआ, तो वो वही एयर प्रेशर वापस से उस लिक्विड में पहुंच करके और दोबारा जल्दी से जल्दी उस ब्लैंक एरिया को फिल करने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, तो वो लिक्विड के अंदर से एयर बुलबुला के रूप में ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा दिख रहा था। तो और इसमें भी वही होता है, जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं उस कंडीशन में भी क्या होता है, तो चूँकि लिक्विड धीरे धीरे गर्म होता है, नीचे का लेयर गर्म होता है नीचे का, और हम लोग जानते हैं कि नीचे का लेयर जब गर्म होता है तो गर्म चीज़ हल्की होती है, तो हल्के होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। इसमें भी वही हुआ, जब यहाँ पर हमने उंगली दे करके नीचे की तरफ इसको खींचा तो हुआ क्या, तो इसमें पानी गर्म तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, तो इसके अंदर जो एयर ड्रॉप्स थे वो इस जगह को, इस ब्लैंक एरिया को फिल करने के लिए, इस ब्लैंक एरिया को फिल करने के नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे थे, जिसके कारण हमें उबलता हुआ दिख रहा था। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।